हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। ये पहेली हमें भेजी है मोमिना ने। बताएं ऐसी कौन सी चीज है जो हम साल में सिर्फ एक बार ही खा सकते हैं, 2 बार नहीं खा सकते। तो ध्यान से सोचिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है अपनी बर्थडे का केक, जो हम साल में सिर्फ एक बार ही खा सकते हैं, 2 बार नहीं। दोस्तों, अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। रेहान और उसके पापा ज्वेलरी का काम करते हैं। वो अपनी शॉप बंद करके अभी घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कांच के टूटने की आवाज आती है और वो अपनी शॉप की तरफ तेजी से भागकर जाते हैं। रेहान और उसके पापा दूर से देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक चोर ने उनकी दुकान का कांच तोड़ दिया है। तभी रेहान वहां पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस वहां आकर उस चोर को पकड़ लेती है, लेकिन चोर बोलता है कि मैंने कुछ चुराया ही नहीं है। आप चाहे तो मेरी पॉकेट्स चेक कर सकते हैं और मेरे कपड़े भी चेक कर लें, मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। पुलिस उसकी चेकिंग अच्छे से करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आप पुलिस की हेल्प कर सकते हो ये पता लगाने में कि चोरी हुई भी है या नहीं? और अगर चोरी हुई है तो चोर ने सामान को कहां छुपाया होगा? दोस्तों, अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी दिन हो रहा है, लेकिन चोर ने अभी टार्च पकड़ी हुई है। दिन में टार्च का क्या काम? चोर ने सामान टार्च के अंदर छुपाया होगा और जैसे ही पुलिस उस टार्च को खोलकर देखती है, उसके अंदर से ज्वेलरी निकलती है और कुछ इस तरह से चोर पकड़ा जाता है। चलें अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है हानिया ने। बताएं वो कौन सा दरख्त है जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती? दोस्तों, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है केले का दरख्त, जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक राजा की 3 बेटियां होती हैं। उसे अपनी हुकूमत अपनी बेटियों के हवाले करना होती है, लेकिन राजा को समझ नहीं आ रही होती कि तीनों लड़कियों में से सबसे ज्यादा समझदार लड़की कौन सी है जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी उठा सके। तो राजा उन लड़कियों से कहता है, जो मेरी कंडीशन को पूरा कर देगा उसे मैं अपनी सारी हुकूमत दे दूंगा। तो राजा अपनी कंडीशन बताता है। राजा कहता है, मैं तुमको कुछ रुपए दूंगा। तुम लोगों में से हर एक को कुछ ऐसा खरीदना है जिससे कि तुम कमरे को पूरा भर सको। तो तीनों लड़कियां उस चीज को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती हैं। पहली राजकुमारी आती है और वो अपने साथ बहुत सारी लकड़ियां लेकर आती है और राजा से कहती है, इन लकड़ियों से पूरा कमरा भर गया है, चाहे तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर दूसरी राजकुमारी आती है। वो उस कमरे के लिए कारपेट लेकर आई होती है, जिसको वो जमीन पर बिछाती है और कहती है, देख लीजिए मैंने पूरा कमरा भर दिया है। लेकिन राजा बोलता है, इससे तो सिर्फ फ्लोर ही भरा है, ऊपर का तो कुछ भी नहीं भरा। उसके बाद तीसरी राजकुमारी आती है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेकर आई होती है जिससे कि पूरा कमरा भर जाता है
और राजा भी बहुत खुश हो जाता है और अपनी पूरी बादशाहत उसको दे देता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज तीसरी लड़की लाई है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वो चीज क्या है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है वो लड़की कैंडल लेकर आई होती है और वो उस कैंडल को रूम में जला देती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है और रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है। वैसे दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर सोचा था? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक ये बिना ही चले जाते हैं। चलें अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है, मतलब ऑड वन आउट क्या है। और आपके ऑप्शन हैं पानी, हवा, जमीन और आग। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा सबसे अलग है? और हाँ दोस्तों, इनमें आपका आंसर हमसे अलग भी हो सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो हवा सबसे अलग है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें महसूस होती है। और जहां तक बात है पानी, आग और जमीन की, उन्हें हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसका कुछ और आंसर भी हो सकता है, जो कि सोच के आप हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपके सामने दो फैमिलीज नजर आ रही हैं। आपको इस पहेली में बताना है कि दोनों में से कौन सी फैमिली बेवकूफ है। और हाँ, हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पजल है। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखोगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए, आपको पता है ना क्या करना है? आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाली फैमिली ही ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ड्राइविंग सीट पर बैठा देना बहुत ही कम अकली वाली बात है, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। और जहां तक बात है दूसरी फैमिली की, इसकी माँ बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने बच्चे को किचन में कुछ सिखा रही हो और वो बच्ची सीखना ना चाह रही हो, जिससे कि उसे गुस्सा चढ़ रहा है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।